भगवान विष्णु की पूजा हिंदू धर्म में सबसे ज़्यादा होती है। कोई उन्हें विष्णु के रूप में पूजता है तो कोई उन्हें कृष्ण व राम के रूप में पूजता है। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने कई अवतार धारण किए। पालनहार भगवान विष्णु के सबसे बड़े भक्त नारद मुनि हैं। उन्हें नारायण के नाम से भी बुलाया जाता है। इसके अलावा उन्हें भगवान अनंत, सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण, शेष नारायण इन सभी नामों से भी बुलाया जाता है। मूल बात यह है कि इन सभी में नारायण जुड़ा हुआ है। एक पौराणिक कथा के अनुसार जल के देवता वरुण का जन्म भगवान विष्णु के चरणों में माना जाता है। इसके साथ ही देव नदी गंगा, जो कि भगवान विष्णु के चरणों से निकलती है, इसलिए उन्हें भिक्षुपका या भिक्षुपदी के नाम से भी पुकारते हैं। भगवान विष्णु का जल में वास है। भगवान विष्णु का शयन समुद्र में बताया गया है। इसी कारण इनका नाम जल के आधार पर नारायण पड़ा। नारायण का अर्थ जल में रहने वाला देवता होता है। भगवान विष्णु का हरि नाम इसलिए पड़ा क्योंकि हरि शब्द का अर्थ है जो कि मन को हर ले। अपनी मनमोहक छवि से भगवान विष्णु मनुष्य के सभी पापों को हर लेते हैं, इसलिए भी उन्हें हरि के नाम से बुलाया जाता है। भगवान विष्णु के अष्ट शस्त्रों में सुदर्शन चक्र को सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना गया है। यह तीनों लोकों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना गया है। सुदर्शन चक्र की मान्यता है कि इसका एक बार प्रयोग करने के बाद यह उस कार्य को पूरा करने के बाद ही वापस आता है। क्या आप जानते हैं कि यह शस्त्र विष्णु भगवान के पास कहाँ से आया? पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु भगवान महादेव की पूजा कर काशी गए थे। भगवान विष्णु ने अपनी थकान मिटाने के लिए मणिकर्णिका घाट पर स्नान किया। फिर उन्होंने भगवान शिव को 1000 कमल पुष्पों का चढ़ाने का संकल्प लिया। भगवान शिव ने विष्णु की परीक्षा लेने के लिए एक कमल पुष्प को कम कर दिया, लेकिन विष्णु जी की भक्ति इतनी सच्ची थी, उन्होंने उस कमल की जगह अपनी आंखें चढ़ाने का विचार किया। भगवान विष्णु की आंखें कमल से भी अधिक सुंदर हैं, इसलिए उन्हें कमलनयन भी कहा जाता है। भगवान विष्णु ने जैसे ही अपनी आंखें चढ़ाने के लिए कदम बढ़ाया, वैसे ही भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं हो सकता। तब भगवान महादेव ने विष्णु को सबसे शक्तिशाली सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान शिव ने कहा, इसकी बराबरी करने वाला तीनों लोकों में से कोई नहीं होगा, लेकिन इसका प्रयोग तुम्हें संभल कर करना होगा। इसका एक बार वार पूरी सृष्टि के लिए हानिकारक हो सकता है। इस चक्र के द्वारा भगवान विष्णु ने बहुत से दैत्यों का वध किया है, वहीं देवताओं की रक्षा की थी। इस तरह इसके बाद से सुदर्शन चक्र सदैव भगवान विष्णु के पास ही है। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन हैं। इनका हिंदू धर्म के साथ ही बौद्ध धर्म से भी अत्यधिक महत्व है। माना जाता है कि गरुड़ की एक ऐसी प्रजाति थी जो बुद्धिमान मानी जाती थी, जिनका काम संदेश और व्यक्तियों को इधर से उधर ले जाना होता था। कहा जाता है कि ये इतना विशालकाय पक्षी है जो अपनी चोंच से हाथी तक उठाकर उड़ जाता है। पक्षियों में गरुड़ का सबसे श्रेष्ठ स्थान माना गया है। ये समझदार और बुद्धिमान होने के साथ तेजी से उड़ने की क्षमता रखते हैं। गरुड़ का जन्म सतयुग में हुआ था, लेकिन यह त्रेता और द्वापर युग में भी देखे गए हैं। दक्ष प्रजापति की पुत्री विनता या वृदा का विवाह कश्यप ऋषि के साथ हुआ। विनता ने प्रसव के दौरान 2 अंडे दिए, एक से अरुण और दूसरे से गरुड़ का जन्म हुआ। अरुण तो भगवान सूर्य के रथ के सारथी बन गए, जबकि गरुड़ ने भगवान विष्णु का वाहन बनने का स्वीकार किया था। जानते हैं कि भगवान विष्णु साल के 4 महीने के लिए सो जाते हैं। भगवान विष्णु हर साल आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन 4 महीने के लिए सो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इस समय कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। पुराणों के अनुसार बलि नाम के राजा तीनों लोकों पर कब्जा कर रखा था, इसलिए भगवान इंद्रदेव घबराकर भगवान विष्णु के पास गए। देवराज इंद्र की विनती पर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। उन्होंने राजा बलि से 3 पग भूमि दान में मांगी। बलि ने उन्हें 3 कदम भूमि देने का वचन दे दिया, लेकिन भगवान वामन ने विशाल रूप धारण किया। 2 कदम में ही धरती और आकाश नाप लिए। उनके तीसरे कदम के लिए बलि ने अपना सर आगे कर दिया था। इस तरह भगवान विष्णु ने बलि का घमंड तोड़ा।
साथ ही तीनों लोगों को बलि से मुक्त करवा दिया था। राजा बलि की दानशीलता व भक्तिभाव को देखकर भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि से वरदान मांगने के लिए कहा। तब बलि ने वरदान मांगा कि आप मेरे साथ पाताल लोक चलें, हमेशा वहीं निवास करें। तब भगवान विष्णु वरदान देकर बलि के साथ पाताल चले गए। यह देखकर देवी लक्ष्मी परेशान हो उठी। देवी लक्ष्मी ने पाताल लोक से भगवान विष्णु को वापस लाने के लिए कहा। एक गरीब स्त्री का वेश धारण किया। उन्होंने राजा बलि से राखी बांधकर अपना भाई बना लिया। बदले में भगवान विष्णु को पाताल लोक से मुक्त करने का वचन मांग लिया। भगवान विष्णु अपने भक्तों को निराश नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बलि को वरदान दिया वे हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष एकादशी से कीर्ति शुक्ल एकादशी तक पाताल लोक में रहने आएंगे। यही वजह है कि भगवान विष्णु इन 4 महीनों में योग निद्रा में रहते हैं। उनका वामन अंश पाताल लोक में निवास करता है। हिंदू धर्म के अनुसार शेषनाग भगवान विष्णु की ऊर्जा का प्रतीक है। शेषनाग ने अपनी कुंडली में सभी ग्रह को पकड़ रखा है। वे भगवान विष्णु के मंत्रों पर उच्चारण करते रहते हैं। शेषनाग भगवान विष्णु के रक्षक भी हैं। भगवान विष्णु और शेषनाग के बीच का संबंध शाश्वत है। विष्णु भगवान को शेषनाग पर शयन करने से खुद की ऊर्जा एकत्रित करने में मदद मिलती है। इसी वजह से वह अपने विचारों को उचित रूप से कार्य कर पाने में सक्षम है। पुराणों में लिखा है भगवान विष्णु का यह रूप समय का मार्गदर्शक है। इस अवतार में वह धरती पर बड़े हुए पाप का विनाश करते हैं। इसके साथ ही शेषनाग पर लेटे रहने से भगवान विष्णु को ग्रह और नक्षत्रों पर नियंत्रण करने में मदद मिलती है। शेषनाग देव स्वरूप है। इनका स्वरूप अन्य देवीय शक्तियों की भांति सूक्ष्म है, इसलिए यह मानना कि शेषनाग भौतिक रूप से पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, जो कि असंभव है।